की बोतलें मिली है सभी का। शराब की बोतलें मिली है। जी जी, तो बोतलें मिली है तो इससे क्या आप मतलब तो सर 10 साल से नीतीश कुमार इस शराबबंदी को लागू किए। शराबबंदी कानून आपने पढ़ा है? तो आपने शराबबंदी कानून पढ़ा है? जानते हैं क्या है? नहीं पढ़ा है? पहले पढ़िए, समझिए। इसको कहते हैं थिथरई करना और कुछ नहीं। बिहार की जनता सब अनपढ़ है, शराबबंदी कानून नहीं जानती है, नहीं समझती है, बस यही लोग समझते हैं। वैसे ये एक सुलझे हुए नेता हैं, इनका आप कोई अनर्गल और वाहियात बयान नहीं सुनेंगे। लेकिन पता नहीं शराबबंदी से जेडीयू के कुछ नेताओं को, खासकर वो नेता जो नीतीश कुमार के आसपास रहते, उनको क्या एलर्जी है, क्या दिक्कत है। मतलब इस विषय को सुनते ही भड़क जाते हैं, उल जुलूल कुछ भी बयान देना शुरू कर देते हैं। तिथरई नहीं है ये। गोपालगंज में पुलिस वाले पकड़े गए हैं अपनी गाड़ी से शराब की तस्करी करते हुए। वही पुलिस वाले जिनके कंधों पे ये जिम्मेवारी दे रखे हैं कि बिहार में शराब न बेचना है, न बनाना है, न पीना है। एकदम इस कानून को आप अच्छी तरह से जमीन पे लागू कीजिए, रोक लगाइए। और वही पुलिस वाले उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आते हुए शराब के साथ पकड़े गए हैं। अब इसके बाद भी अगर इनको और सबूत चाहिए और एविडेंस चाहिए कि आप बताइए कैसे सफल नहीं है, कहां सफल नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे आप? थेथरई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? महाथेथरई। यही काम बिहार सरकार में बैठे कुछ मंत्री नीतीश कुमार के आसपास जो बैठते हैं वो करते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार शराबबंदी पे समीक्षा की बात सुनते ही भड़क जाते थे। कारण है, आप समझिए, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके इच्छा अनुसार खबर सुनाएंगे। जैसे पूरी दुनिया में ग्लोबल जो क्राइसिस चल रहा है, तो पूरी दुनिया प्रभावित है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी को लेकर कुछ और जरूरत की जो चीजें हैं जो कुछ खास देशों से आता है, उस वहां से आना बंद हो चुका है अभी। तो इसके लिए अगर सच बताया जाए कि नहीं देखिए ये दिक्कत है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित है, तो ये सही होगा? मतलब सच बताना सही होगा? या फिर ये एक परत बनाकर ये दिखाने का प्रयास किया जाए कि नहीं सब ठीक है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये मोदी अगर ये कह दिए कि डीजल पेट्रोल थोड़ा बचाइए, गोल्ड जो हम विदेश से खरीदते हैं इसके लिए जो विदेशी मुद्रा डॉलर देना पड़ता है उसको थोड़ा कम कीजिए। गोल्ड कोई खाने पीने की चीज नहीं है कि आप नहीं खरीदेंगे तो मर जाएंगे, जरूरत के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा ज्यादा ही पैसा है तो इन्वेस्ट कर देते हैं और खरीद के घर में रखते हैं, काम आएगा, वो थोड़ा कम कर दिए, यही कहा गया है। तो ये सच कहना गुनाह है या सच छिपाना गुनाह है? शराबबंदी में अगर कुछ गलत है तो उसे कहना गुनाह है या उसे छिपाना गुनाह है? जाकर देखिए ना जेलों में, कोर्ट में जाकर देखिए, शराबबंदी कानून में जो केस बना है उसमें कितने जायज है। मतलब सचमुच वो शराब तस्कर है, शराब पीने वाला है, एकदम आदतन मजबूर है, नहीं मानता है, ऐसा कितना केस है। और कितने फर्जी केस है। उनके परिवार से, परिवार के आसपास जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, गांव में जाकर पूछ लीजिए, शहरों में पूछ लीजिए। तो इसमें थेथरई की क्या बात है भाई? क्यों भड़कते हैं? मतलब शराबबंदी से कोई भी सवाल जेडीयू के नेताओं से पूछिए, कोई इक्का दुक्का छोड़कर, बाकी किसी से पूछिए, एकदम भड़क जाते हैं। और खासकर जो नीतीश कुमार के आसपास विजय चौधरी, अशोक चौधरी और ऐसे कई नेता हैं, एकदम भड़क जाते हैं। लेकिन जनता को तो पता है ना। आप जानते हैं नहीं जानते हैं बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है? आपसे छिपा हुआ है, जानते होंगे अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी थेथरई किया जा रहा है। अरे जो सच है उसको स्वीकार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शराबबंदी की समीक्षा की जरूरत आज है और जरूरत इसलिए है कि 10 साल
आपके मुख्यमंत्री, पार्टी के मुख्यमंत्री इस शराबबंदी को 10 साल चलाए हैं अपने स्तर से। समझिए कि जिसका ड्रीम प्रोजेक्ट, सपना है उनका कि नशा मुक्त बिहार हो, और वो खुद 10 साल से बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में रहे हों। वैसे तो वो 20-21 साल से रहे हैं, लेकिन शराबबंदी के बाद भी 10 साल रहे हैं, और फिर भी अगर आज ये हालत है तो क्या इसके बारे में सोचने, समझने, समीक्षा करने की जरूरत नहीं है? भड़कने की जरूरत है। ये भड़कने वाला, इससे पहले भी इनका बयान आया था, हमने दिखाया है कि शराबबंदी का पाठ कैसे पढ़ा रहे हैं, शराबबंदी, मौतबंदी, क्या क्या बोल रहे हैं, कहां से कहां ले जा रहे हैं। अरे सर, ये खाने पीने की चीज है, बिहार की जनता नहीं मान रही है। बिहार की जनता का ये कहना है कि जब बेचना ही है तो जहरीली, नकली और महंगी क्यों? सरकारी खजाने का नुकसान क्यों? क्या गलत है इसमें? बिहार की जनता या बिहार के पत्रकार अगर सवाल ये पूछ रहे हैं कि शराबबंदी कहां है, शराबबंदी से किसको फायदा हो रहा है? सरकार को नुकसान हो रहा है, और अगर सरकार को नुकसान होता है तो वो कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान होता है। तो शराबबंदी से ये जो चीजें सामने है, एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। आप इतने सालों से बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? इसमें थरथराई की क्या बात है? एक बार आप साइंटिफिक थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिए, मतलब जो शराब पीने वाले लोग हैं उन लोगों से बात कीजिए, जो वर्षों से पी रहे हैं, बनाने वाले कितने लोगों को इसमें रोजगार जुड़ा। गलत है, मानते हैं शराब गलत है, लेकिन शराब ही एक गलत है ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है। और आप अपने मंत्री को देखिए, अपने मंत्रालय में, आपके मंत्रालय में जो बैठे लोग हैं, पहले उनको सिखाइए ना भाई, पहले उनको बताइए कि शराबबंदी कानून का मतलब क्या है। सचिवालय के आसपास, मंत्री के कुर्सी के पास जो डस्टबिन बिगा हुआ है, सरकारी कार्यालय के पास जो डस्टबिन है, उसमें शराब की बोतल है इंग्लिश, और ये पाठ पढ़ा रहे हैं जनता को। तो पहले अपने मंत्रिमंडल को, अपने नेताओं को समझाइए, बताइए उनको कि शराबबंदी का मतलब क्या है। जनता समझ रही है और देख भी रही है। तो आप एकदम से इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, आम जनता का इसमें फीडबैक लीजिए, तब पता लगेगा क्या त्रुटि है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। आपको कौन कह रहा है कि सरकारी खजाना भरने के लिए शराब चालू कर दीजिए? मत कीजिए, एकदम मत कीजिए। लेकिन सोचिए एक बार कि 10 साल में कौन लोग जेल में है और कौन मौज काट रहा है। कितने नेता पीते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करवाइए भाई। जो हार गए उनको छोड़िए, 2025 में जो जीत कर आए हैं, नवंबर में जो रिजल्ट आया, अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शन हुआ, जो जीत कर आए हैं, सभी नेताओं का ब्लड टेस्ट करवा दीजिए, कौन शराब पीता है और कौन नहीं पीता है। पहले अपने विभाग में, अपने सिस्टम को सुधारिए, फिर जनता को सुधारिए। यही तो कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है। अब इतनी सी बात अगर आप नहीं सुनेंगे, भड़क जाएंगे, तो फिर ये समझा जाएगा कि आपकी भी मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। समझने की जरूरत है। पुलिस वाले इसमें लगे हुए हैं, नेता लगे हुए हैं, और आप यहाँ पे थेथराई कर रहे हैं। यही समझने की जरूरत है और कुछ नहीं।